नाम है आपका? कौन सा गाँव है? चैनपुरा में अब बाराबंकी प्रशासन द्वारा मोमबत्ती बनवाई जा रही है, अगरबत्ती बनवाई जा रही है। इससे पहले यहाँ पे शराब का काम होता था, तो कैसा? मेरा नाम जगराना है। अच्छा, कौन सा गांव में आए हैं आप? हम चैनपुरवा में हैं। यहाँ चैनपुरवा बाराबंकी ज़िला से हैं हम। यहाँ चैनपुरवा में रहते हैं। अच्छा। हम पहले शराब के काम करते थे, शराब काम करते थे तो पुलिस आते थे, पकड़ते, मारते, पकड़ ले जाते थे। ये शराब में हम बहुत बदनाम हो गए साहब, बहुत बदनाम हो गए। तो हमारे यहाँ बदनामी से तो बहुत हम तो डूब चुके हैं। लेकिन हमारे ये जो सर हैं कप्तान साहब, ये कहीं से जब मैं बार बार बाराबंकी मेरे पुरुष और लड़के पकड़ जाते थे तो फिर मैं पहल लगा दिया कि हम देखे क्या होता है। तो यहाँ पर जब कजियापुर में लगाए पहला पहल, तो हम लोग गए थे तो दारू 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 दारू। तो हम अपना काम बोल दिया, मजबूरी मेरे साथ, मेरे पास मजबूरी, तो हम बोल दिया साहब, अपनी मजबूरी हम बोल दिया कि हम हाँ साहब हम दारू निकालते थे, हम क्या करें, हमको कोई रास्ता नहीं, हमको खाने को ना है, पीने को ना है। हमारे 2-2 4-4 लड़के बच्चे, फिर हम विधवा हैं, हमारे लड़के बच्चे और सारे गांव के सब लोग, कुछ नहीं है हमारे यहाँ। तो यही जैसे 2 4 10 घर नहीं निकालते थे और पूरे गांव हम यही धंधा करते थे। क्या करे साहब? तो साहब ने बोला कि ये सब धंधा छोड़ दो, जैसे घर में बक्सा रखा है तो बक्से को बदल दो, यहाँ से वहाँ रखने में रख दो, अपना बदल दो। तो मेरे समझ में आ गया साहब, समझ में आ गया कि साहब क्या कह रहे हैं। और हमारे और सब गांव के बूढ़ बुजुर्ग, लड़के बच्चे, औरतें, दीदी बहनी सब रहें, सब लोग को समझ में आ गया। जब वहाँ से सब हुआ तो हम कहा, हमने बोल दिया कि मैं साहब मुझको काम मिल जाए, मुझको कोई धंधा मिल जाए, हम ये काम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे ये काम। मेरे पास मजबूरी है, मैं गरीब हूँ, बदनसीब हूँ, तो हमको कोई धंधा मिल जाए, हम नहीं करेंगे गंदे काम। तब हमको साहब ने काम दिया, ये मोमबत्ती के काम दिया। तो उससे कम मोमबत्ती से हम 5 लोग को पहले जोड़ा, 5 से फिर 5-5 जुड़े हैं हम, तक और जोड़े गए हैं, बच्चे हैं, पेंट करने वाले सारे हैं। तो सब ऐसे ऐसे जुड़ गए हैं और हम बहुत खुश हैं। हमारे बच्चे, हमारे लड़के, बूढ़ बुजुर्ग सब शाम सुबह हमारे बच्चन के, हमारे गांव के लफ्ज़ पर हमारे कप्तान के, हमारे निमित सर के और हमारे जितने सर आए हैं, जैसे आप लोग हो, कोई हो जो आते हो, सबके हम दुआएं मांगते हैं सबके, कि एक तो ऊपर वाला भगवान, एक तो आप सब भगवान और हमारे कप्तान भगवान। तो कितना क्या आप लोग कितनी लेडीज़ आप काम कर रहे हैं इसमें? इसमें है वही 40-40। अच्छा। हाँ, कुछ लोग बचे हैं तो उन्हीं के जोड़ेंगे सब लोग, धीरे धीरे जोड़ेंगे। हाँ, धीरे धीरे जोड़ेंगे। तो अभी दीपावली आ रही है। हाँ। अब हर घर में आप रोशनी फैलाएंगी? हाँ, रोशनी बिल्कुल फैल गई। जैसे हमको सर वहाँ पर कप्तान साहब उसके गुलाब के गुलदस्ता दिया, उसी तरह हमारे गांव हम खिल गए और हमारा ये ज़मीन धरती सब लड़के बच्चे सोते रहे, सब जाग गए। अच्छा, बिल्कुल जागरूक हैं। अभी अच्छा, दीपावली है। हाँ, दीपावली के बाद फिर कैसे क्या होगा? दीपावली में हमारे साहब बोला है तुमको हम काम देंगे, काम करोगी। ये तो अभी मोमबत्ती बन नहीं है, कहते हैं हम काम देंगे और आप सब देंगे, कुछ तो करेंगे, वही करेंगे और हम और कुछ। पैसे वैसे कितने मिल जाते हैं आपको? पैसे हमको ये जैसे 1 लाख दिया बनाया तो 1 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपया मिला, हमको मिल जाता है। जैसे हमारे 10,000 दिया चली गई तो 10,000 रुपये हमको मिल गया। तो ये काम अच्छा है कि दारू का काम अच्छा है? हाँ, ना ये कभी ना है ज़िंदगी में। हम तो कहते बच्चे से बच्चे, हम तो 60 साल के 50 साल के हो गए हुई हैं उम्र में,
लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे आगे के बच्चे नहीं खराब हुए, कभी नहीं खराब हुए। हम बहुत सोचते हैं और सब लोग सोचते हैं, हाँ हमारे बच्चे। अंजना है और हम इस गांव के एक लड़के हैं। हम लोगों को इतना अच्छा लग रहा है आज एक काम करते हुए, जो हमारे निमित सर ने और कप्तान सर ने जो हमें रोज़गार दिया है उनका हम थैंक्स कहना चाहते हैं। और हमारे गांव वालों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। जो गलत काम पहले होता था उसे छोड़ के लोग अच्छे काम करते हैं, लोगों को बताते हुए भी बहुत अच्छा लगता है। कहीं पर भी हम जाते थे तो हम ये नहीं कह पाते थे कि लोग पूछते तुम्हारे गाँव में क्या काम होता है, तो हम लोग नहीं बता पाते थे कि क्या काम होता है। पर अब जब कोई पूछता है कि क्या काम होता है तो हम लोगों को बताते हुए भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारे गांव की लड़कियां पेंट करती हैं, दिया पेंट, और महिलाएं दिया बनाती हैं। धन्यवाद। पहले क्या होता था? पहले सर शराब बनती थी। अच्छा, वो काम कैसा था? अच्छा नहीं था? नहीं अच्छा था सर। लोग कहीं भी जाते थे तो हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता था इसके लिए। अच्छा, ये जो दिया पेंट कर रहे हैं कै रुपए आपको मिलते हैं इस दिया के? सर दिया पेंट के हमें 50 पैसे मिलते हैं। कितनी लड़कियां इसमें लगी हुई हैं? 35। पेंट के बाद क्या किया जाता है यहाँ पे? पेंट के बाद सर इसे सुखाते हैं, फिर इसे गिनकर सब लोगों के घर सप्लाई कर दिया जाता है। काम करो। क्या नाम है तुम्हारा और क्या करते हो? हमारा नाम साहिब लाल है। कहाँ हम लोग रहते? पहले मछलियाँ मारते थे भगार झील में। ये जो जंगल लगा है इसमें नर होता था, उसकी चटैया बीनते थे बैठने वाली। तो इस भगार में बहुत खुम्बा हो गया तो नर और भुट्ट हो गया, कुछ नहीं रह गया। बाढ़ आ जाती थी, सब बह जाता था, यहाँ कुछ बचता नहीं था। छोटे छोटे बच्चे क्या खा लें, क्या हम लोग खाएं। तो लगाया दारू बनाने के लिए, दारू बनाते थे। तो हमारे कप्तान जी ने आए तो बोले कि आप लोग एक काम बंद कर दो, दारू बनाने के लिए गंदा काम है, हम आपको दूसरा काम दे रहे हैं। तो हम लोगों ने आपस में सहयोग करके दारू बनाना बंद कर दिया और कप्तान साहब ने काम दे दिया। तो अपन सब बच्चे लोग जुट गए, ये मोमबत्तियाँ बना रहे हैं। कितना रुपया मिल जाता है इसमें? इसमें अरे 100 खान रुपया जैसे रोज़ का मिल जाता है तो अपन खर्चा पानी चल जाता है। अच्छा, देरी कहाँ से आती है? ये देरी लखनऊ से बाराबंकी से उन्हें भेजते हैं कप्तान साहब। तो क्या करते हो इससे, कैसे क्या है इसका प्रक्रिया? कैसे बनाते हैं? इसको कहाँ है गर्म कर रहे हैं, फिर इसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद छानते हैं तो इसमें रंग मिलाते हैं। रंग मिलाए के बाद इसको दिया में जमाते हैं। फिर जब ठंड हो जाती है तो इसको गत्ते में पैक कर देते हैं और पैक करने के बाद तब साहब आते हैं तो ले जाते हैं बाराबंकी, तो बिक्री करेंगे। जब डेयरी आपके पास दियाली आती है तो किस तरह की होती है, फिर उसको किस तरह से आप क्या करते हैं पूरा? पेंट करते हैं। दिया को इसको रगड़ के साफ़ करते हैं, इसको पत्थर पे रगड़ते हैं, खूब साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद कपड़ा से पोंछते हैं, फिर इसके बाद रंग लगा के उससे पेंट करते हैं। पेंट करने के बाद
सुखवाते हैं, सुखवा के बाद तब इसमें बनाते हैं जी। क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम शकुंतला, कहाँ रहने वाली हैं? यही चैनपुरा के सर। ये क्या कर रही हैं आप? ये हम सब मोम गला रहे हैं। अच्छा, क्या करेंगे इसका? इसको गला के तक 3-4 बार छानेंगे, उसके बाद इसको कलर मिलाएंगे, फिर इसको दिया में बत्ती धरेंगे, उसके बाद डालेंगे इसको। तो ये सब कब सीखा आपने, कब से कर रही हैं? ये सर यह 2 महीना हुए, 1.5 महीना इसे जब से ये कर रहे हैं। इससे पहले क्या करते थे? इसके पहले सब हम स्कूल में खाना बनाते थे, फिर यहीं पे रहते थे, कभी कभी दारू निकाल लिया करते थे। हमारे पति है नहीं, लेकिन हम जीवाने के लिए बच्चों को यही सब करते थे। दारू कैसे निकाल देती है? सब दारू टीना में निकलती थी, उसके ऊपर पतीला धरा जाता था, उसके बाद बोतल लगाई जाती थी, ऐसे होता था। अब ये व्यवसाय मिला है आपको? हाँ सर, अब मिला। तब आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा सब, हमको बहुत अच्छा लगता है। तब अच्छा लगता था शराब बनाती थी कि अब अच्छा लगता है? अब अच्छा लगता है सर हमको, अब बहुत अच्छा लगता है। तो आपके पति शराब में ही? नहीं सर, हमारी शादी यहाँ नहीं हुई थी, यहाँ तो हम मायके में पल रहे हैं। हमारी शादी बहराइच हुई थी, लेकिन हम अपने मजबूरी में यहाँ रहने लगे। क्या नाम है? मेरा नाम सुभ्रा है। अब हम लोग दिया पेंट करते हैं। पहले हमारे गांव में शराब बनती थी और इसे यहाँ पे रोज़ पुलिस आया करती थी और यहाँ के लोग बहुत डरते थे और ये वो जो काम था गंदा था और सब लोग उसे करना भी नहीं चाहते थे। फिर यहाँ पे एक बार चौपाल लगी जिसमें कप्तान सर आए और हमारे गांव के कुछ लोग गए उन्होंने अपनी समस्या बताएं और कप्तान सर ने कहा कि तुम ये लोग बंद कर दो, हम तुम्हें रोज़गार देंगे। तो लोगों ने सोचा ये काम अच्छा होगा। फिर लोगों ने ये शराब बनाना बंद किया और इन्हें रोज़गार मिला। यहाँ की महिलाएं मोमबत्ती बना रही हैं और हम लड़कियाँ जितनी हैं इस गांव की सब दिया पेंट कर रही हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कोई हमसे पूछता भी है यानी कि तुम्हारे गांव में क्या होता है, तो हमें लोगों को बताने में बहुत अच्छा लगता है। पहले लोग पूछा करते थे कि यहाँ पे क्या होता था, तो हम लोगों को बताने में हिचकते थे, शर्म आती थी कि यहाँ पे शराब बनता है। पर अब कोई अगर पूछता है तो बहुत अच्छा लगता है बताने में और उन लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है। नमस्ते। क्या नाम है आपका? बसंती। अच्छा, ये बसंती, ये बताओ, ये आज दिया आप लोग बना रही हैं, क्यों बना रही हैं? सर अपने पेट के लिए बना रहे हैं। इससे पहले आप क्या करते थे? सर वह गंदा काम दारू वाला कर रहे थे। फिर तक कप्तान साहब उनका सबका दिन काम तो वह कराया था, वही से हमारे सबके रोजी रोटी चली, खाओ पिए जी। पहले पुलिस आती थी तो आप लोग क्या जी गाँव में रहते थे? हाँ, भाग जाते थे, डर के हमारे साथ भाग जा रहे थे, कोई घर में नहीं रहा। सर गंदा काम करता था तो उसे भाग जाते थे। अच्छा, उसके बाद में कप्तान साहब उनका सबका दिन काम तो वह कराया था। तो क्या बना रही हैं आप? मोमबत्ती। ये काम अच्छा है जी, बहुत अच्छा हमका सबका काम। इससे परिवार आपका अच्छा चल? जी बहुत अच्छा, हम लोग बहुत खुश हैं। यही काम करेंगे, फिर दूसरा काम मिलेगा उसको करेंगे। अच्छा, कैसे बनाती हैं? जी इसको पिघलाते हैं, फिर छानते हैं, फिर उसको बाती सजाते हैं, फिर उसमें डालते हैं, तब सही बनता है, तब उसको जाता है वहाँ पे। अच्छा, ये बताइए, जब से अब ये लोग बना रहे हैं तब से आपके परिवार में सुखी हैं? जी हाँ, सुखी हैं, खुशी भी हैं। यही काम करेंगे, हमको सबका बहुत अच्छा लग रहा है। यही काम करेंगे हम सब, हमारे सबके
लड़के बच्चे यही से खाएं पे खाना। पहले शराब बनाते थे तो लोगों के घर में बुझ जाते, दिया जी, बुझ जाती थी। जी। आज वही दिया आप जल बना रही रही हो है, उनके जल रही उनके है। घर में रोशनी फैलाने के हाँ लिए। जी, तो बस कैसे लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है हमको सबको। हम 6 लोग हैं, हम सब खुशी से बहुत काम करते हैं। ये जानते हो वो जो फूल होता नहीं है उसके वो लोग क्या करेंगे इसका भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, आपको सब बोल। क्या नाम है आपका? जी मनोज कुमार मेरा नाम है। अच्छा मनोज जी, आज आपके गांव में हर घर में मोमबत्ती बन रही है। जी हाँ। इसका कैसे बनाई जाती है? आप लोग पहले क्या काम करते थे, पूरी बात बताइए। सर पहले यहाँ पर शराब बनती थी, शराब की वजह से तमाम लोग मर गए। इसकी वजह से शराब बन के मर गए और बहुत लोग विधवाएं हो गई। और यहाँ पर जब अब ये कायाकल्प मिशन के द्वारा एसपी द्वारा चलाया गया, हमारे कप्तान द्वारा, तो ये मोमबत्ती का काम दिया गया है यहाँ पर। और ये औरतें हैं जो मोमबत्ती बना रही हैं। मोमबत्ती में ये औरतें खुश हैं और बना रही हैं। अब आगे चल के दीपावली को ये लोग अब खुशी की दिया जलाएंगे और ये दीपक सारी दुनिया में देखेंगे लोग और इसका प्रचार भी होगा। क्या नाम है? सर मेरा नाम सुंदरा है, मैं चैनपुरवा की रहने वाली हूँ। इस वक्त आप क्या कर रही हैं आप? सर मैं मोमबत्ती इस टाइम तो बना रही हूँ। मुझे एसपी साहब ने इतना धंधा रोजगार दिया, इसमें हम लोग यही बना रहे हैं इस टाइम। और फिर आगे चल के देखते हैं क्या मिलता है। हम लोग बहुत खुश हैं इससे। अच्छा, इससे पहले क्या व्यवसाय करती थी आप? हम लोग दारू का धंधा करते थे सर। तो दारू के धंधे से कहीं से क्या लगता है कि ये धंधा सही है? नहीं या... सर, दारू के धंधे से हम लोग तो सुन के मतलब आंसू निकल आते हैं, लेकिन ये धंधा हम लोग बहुत खुशी से और बहुत मन लगा के करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि बाराबंकी के जो पुलिस अधीक्षक कप्तान हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप लोगों बहुत के लिए? बहुत अच्छा किया। पहले तो उनको हम धन्यवाद बार बार, एक बार नहीं 100 बार करना चाहती हूँ, जो इतना हम लोगों की मतलब मदद किया और ये काम दिया हम लोगों को। तो इस काम से हमारा इतना भले थोड़ा पैसा मिल रहा है, लेकिन हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि आम एक को दिन नहीं ऐसा था कि हम लोगों पे पुलिस ना आए। बस 24 घंटा खाना खाए भी हजम नहीं होता था कि पुलिस आ रही, किसी की गाड़ी सुने पुलिस आ रही है। अच्छा, उस एक समय था कि पुलिस आपको भगाती थी, आप लोग डर के भागते थे। आज एक वही पुलिस है जो आपको रोजगार दे रही है। रोजगार दे रही है। हम लोग बात में बैठ के हंसी मजाक बात भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। ये चैनपुरवा की जो दियाली है 20 वैक्स से बनी हुई, उसका एक छोटा सा गिफ्ट पैक 6 दियाली का है। ये बिल्कुल नेचुरल धान के पुआल में ये तैयार किया गया है। ये दिए आप देख सकते हैं, ये बी वैक्स के दिए हैं जिसमें इको फ्रेंडली हैं, किसी तरह की कोई सूटिंग नहीं होती है, कोई कालिमा नहीं पड़ती, कोई इमिशन नहीं है गैस का। और ये 2.5 घंटे लगभग ये दिए जलते हैं। ये फ्लोटिंग कैंडल है, पानी में फूलों के बीच, फूलों की पंखुड़ी के बीच जलाई जा सकती है, जो करीब 1.5 घंटे जलती है। और ये कांच के ग्लास में ये कैंडल है जो करीब 5 घंटे से ज़्यादा जलती है। लगभग कितना टाइम लगता होगा इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करने में? अलग अलग सेगमेंट है और कितने लोग इसमें अभी तक होंगे आपके हिसाब से? चैनपुरवा में हमने 7 महिला समूह छानते हैं, एक बार सफाई करते हैं और उसके बाद इसको पोर करते हैं। इसको पोर करने की भी इन्हें ट्रेनिंग दी गई है। आप देख सकते हैं कि किसी भी दिए में कोई लकीर नहीं है, एक निश्चित अमाउंट है जिसको एक नपने से वो इसमें डालते हैं, जिससे कि सूखने के बाद इस पर कोई निशान। ग्लास में ये कैंडल है जो करीब 5 घंटे से ज़्यादा जलती है। लगभग कितना टाइम लगता होगा इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करने में? अलग अलग सेगमेंट है और कितने लोग इसमें अभी तक होंगे आपके हिसाब से? चैनपुरवा में हमने
7 महिला समूह बनाए हैं और प्रत्येक समूह में 6 महिलाएं हैं और 6 महिलाओं को समर्थन देने के लिए 6 जिससे इसका आधार बराबर हो, ये सारे नीचे से घिसे हुए हैं और उसके बाद इसको पेंट करता है और पेंट करने के बाद इसमें हैं, एक बार सफाई करते हैं और उसके बाद इसको पोर करते हैं। इसको पोर करने की भी इन्हें ट्रेनिंग दी गई है। आप देख सकते हैं कि किसी भी दिए में कोई लकीर नहीं है, एक निश्चित अमाउंट है जिसको एक नपने से वो इसमें डालते हैं जिससे कि सूखने के बाद इस पर कोई एक मिनट भैया 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 पीछे ये जमीन किसके नाम है? ये तो सर जमीन किसी की नहीं थी, ऐसे चलो ठीक है, अब ऐसा करेंगे कि आवास की बहुत समस्या देख रहे हैं, हम डीएम साहब से आज कहेंगे जाके तो कल और परसों में हमें कैंप लगवा देते हैं यहाँ। तो इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं, जो पात्र होगा उसकी नाम वेटिंग लिस्ट में होगा, जैसे जैसे पैसा आता है वैसे वैसे दिया जाता है। घर बनवाए थे तो हमारे लड़की से आम थी सर, तो हमने शादी कोई किया बात था नहीं। सर, बंटवारा में हमारा छोड़ दे और घर ले लिया था तो सर हम इसी में रहते थे। चलो कोई बात नहीं। कुछ उसकी खासियत है, क्या नाम है और क्या कुछ उसमें इन्वॉल्वमेंट है सब चीज लोगों का? जनपद बाराबंकी के थाना रामनगर में एक गांव चैनपुरवा है। नदी के किनारे बसा ये गांव पिछले करीब 2 दशकों से अवैध शराब बनाने के लिए कुख्यात था। यहाँ की बनी हुई शराब न केवल बाराबंकी बल्कि आसपास के जनपदों में भी बेची जाती थी। दुर्भाग्य था कि यहाँ के रहने वाले लोग भी उसी शराब के आदी हो गए थे, जिसमें बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी, बहुत से लोग अपाहिज हो गए, अशक्त हो गए। ऐसे गाँव में पुलिस की बराबर दबिश पड़ती थी, लोग अरेस्ट होते थे, बरामदगी होती थी। वहाँ की स्थानीय महिलाओं के साथ झगड़े होते थे पुलिस के, जब हम वहाँ के लोगों को अरेस्ट करके लाते थे, जेल भेजते थे और कुछ दिन बाद जमानत पर फिर वो उसी दलदल में चले जाते थे। मेरे मन में विचार आया, हमने अपने अधिकारियों से विमर्श किया कि हम क्यों न एक आमूल परिवर्तन इस गांव का करें कि यहाँ के लोगों में को हम एक अल्टरनेट रोज़गार के अवसर दें, जिससे कि हमेशा के लिए ये जो कलंक इस गांव का है वो दूर हो सके। पुलिस की चौपाल लगी, कई राउंड हमने वहाँ के निवासियों से बात की। उनके लिए भी ये विश्वास करना बड़ा मुश्किल था कि हम जो काम पिछले 25 सालों से कर रहे हैं उसको छोड़कर हम दूसरा काम करेंगे और उससे ज़्यादा पैसा हमको मिलेगा, क्योंकि रोज़गार के बदले में पैसा एक बहुत बड़ा आकर्षण होता है। हमने उनको तैयार किया, तमाम एक्सपर्ट्स को ले गए। निमित सिंह मधुमक्खी वाला के नाम से मशहूर बाराबंकी में व्यवसाय करने वाला एक नवयुवक, उसका बहुत समर्थन रहा। उसने वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग दी कि सामान्य आदमी समझता है कि मधुमक्खी काट लेती है, उसको हम कैसे पालेंगे, कैसे रखेंगे, लेकिन ये जो बीज होती हैं बिल्कुल पालतू होती हैं, बड़ी डिसिप्लिन्ड होती हैं, अपना काम नियमित रूप से करती हैं, उसमें मैनुअल इंटरवेंशन बहुत कम करना पड़ता है और ये बहुत फ़ायदे का धंधा है। वहाँ उनको बताया कि इसके लिए उनको लोन मिल जाएगा, सरकारी व्यवस्था है लोन देने की। लोन मिलने के बाद इसमें इतना अधिक मुनाफा होगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि शराब या किसी भी और काम से आपको इतना पैसा मिले। लेकिन ये काम नवंबर मिड में शुरू होता है, जब भारत में सरसों खिलती है उत्तर भारत में, तब पहला शहद ये जमा होता है। अप्रैल अंत तक ये शहद संकलन का काम होता है, बाद में बाकी महीनों में इन मधुमक्खियों को जलाना पड़ता है। लेकिन इस दौरान क्योंकि दीपावली का त्यौहार था, एक अवसर था हम लोगों के पास, तो हमने 20 वैक्स से ये दियाली बनाने की ट्रेनिंग वहाँ दी। ये दिए उनको दिए, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो मैंने बताया 6 लोगों के हैं, उन्होंने इसको साफ़ किया, इसको पेंट किया और फिर अगले अपने ग्रुप को दे दिया, जिसने उपलब्ध कराई गई ये बत्ती और वैक्स को पिघलाकर ये दीपक तैयार किया। ये 20 वैक्स का दीपक, जिसमें लगभग 15 से 16 ग्राम 20 वैक्स है, ये 2.5 घंटे जलता है, कोई शूटिंग नहीं होती, इको फ्रेंडली है, कोई गैस इमिशन नहीं होता और बराबर लॉ से बड़े सुंदर तरीके से ये 2.5 घंटे जलता है। यही इसका आकर्षण है। हमने जब अपने मीडिया, प्रेस मीडिया, इनके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया तो इसका अभूतपूर्व रिस्पांस आया। लोगों ने इस कॉज को समझा कि ऐसे लोगों का समर्थन करने के लिए उन्हें ये दियाली खरीदनी चाहिए और देखते देखते लगभग 2 लाख दियाली बिक चुकी हैं और इस 2 लाख दियाली से
जो चैनपुरवा के लोग हैं वो खुशहाल हो रहे हैं, उनकी दिवाली अच्छी मन रही है और आगामी दिवाली तक हमारा 2 लाख दिए और का लक्ष्य है, जिसके ऑर्डर अधिकांश हमें प्राप्त हो गए हैं और इसको वार फुटिंग पर वहाँ पर काम कराया जा रहा है चैनपुरवा के ग्रुप्स के माध्यम से, जिससे ये काम पूरा हो सके। सर पहले यही गांव जो था वो लोगों के घर का चिराग जो था वो बुझा देता था, आज वो खुद ये दिए और मोमबत्ती बना के उनके घर में रोशनी चलाने का काम कर रहा है, तो उम्मीद उनके अंदर भी है। भविष्य में कैसे होगा, क्योंकि बड़ा सवाल उनके अंदर भी है कि आगे वो कैसे काम करेंगे, कौन इसका नेतृत्व करेगा, कैसे ये रोजगार उनका आगे बढ़ता रहेगा, उसके लिए क्या प्लान है? देखिए, इसके लिए जो पहला काम किया हमारे बहुत ही कर्मठ जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह, हमारी बहुत ही सुभिज्ञ CDO मेधा रूपम जी, उन्होंने एक नई पहल की है कि राज्य सरकार की जितनी 26 ऐसी योजनाएं हैं जो ग्रामीण विकास के लिए हैं, उन्होंने प्रत्येक पात्र व्यक्ति को उससे आच्छादित कर दिया है। कहने का तात्पर्य ये कि अब वहाँ का रहने वाला कोई भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। एक बड़ा आमूल परिवर्तन ये हुआ। रोज़गार की संभावनाओं के संबंध में वहाँ कैंप लगा, वहाँ पर लोगों को प्रेरित किया गया कि वो स्वरोजगार करें, छोटे मोटे काम के लिए बाहर माइग्रेशन न करें, और इसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। वहाँ के जो युवा हैं, खास करके जो लड़कियां हैं, उनको ये कहा गया है कि वो सैलून खोलना चाहें, वो कोई भी काम करना चाहें, उसके लिए दिवाली के बाद वहाँ पर एक स्पेशल कैंप ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा जो बताएगा कि किस क्षेत्र में क्या संभावनाएँ हैं और उन्हें वैसी वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी।